आज की दुनिया में बहुत लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन पहला कदम लेने से डरते हैं। इंसान अक्सर सोचता ज्यादा है और करता कम है, और यही वजह है कि सपने सिर्फ सोच तक सीमित रह जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है हिम्मत और तुरंत एक्शन लेना। मान लो आपके मन में कोई अच्छा विचार आता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, नई स्किल सीखना या किसी से बात करना, लेकिन कुछ ही सेकंड में दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है। यही वो पल होता है जब इंसान खुद को रोक देता है। अगर उस पल में आप खुद को पुश कर दें तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदल सकती हैं। हर इंसान के अंदर एक इनर वॉइस होती है जो उसे सही दिशा दिखाती है, लेकिन डर और ओवरथिंकिंग उस आवाज को दबा देते हैं। जब हम छोटे छोटे फैसले लेने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लाइफ में क्लैरिटी आने लगती है। बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोज के छोटे एक्शन से शुरू होता है। कई बार हम मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं आता। असली फर्क तब पड़ता है जब इंसान अपनी फीलिंग्स के बावजूद एक्शन लेना शुरू करता है। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से दिमाग नई आदतों को अपनाने लगता है। जिंदगी में ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं जब हमें बोलना चाहिए लेकिन हम चुप रहते हैं, या कुछ नया करना चाहिए लेकिन डर के कारण रुक जाते हैं। अगर इंसान हेजिटेशन को पहचान ले और खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे तो धीरे धीरे पर्सनैलिटी बदलने लगती है। जब आप अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हैं तो आपको महसूस होगा कि कई अपॉर्चुनिटीज पहले भी आपके सामने थीं, लेकिन आपने उन्हें इग्नोर कर दिया था। छोटे छोटे एक्शंस जैसे समय पर उठना, काम शुरू करना या किसी गोल की तरफ पहला कदम लेना, ये सब मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस पहले आएगा और फिर एक्शन होगा, लेकिन सच इसके उल्टा है। एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बनता है। जब आप खुद को पुश करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप अपने थॉट्स से ज्यादा स्ट्रांग हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी चाहते हैं तो सबसे पहले अपने हेजिटेशन को पहचानना सीखिए। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं डर के कारण रुक रहा हूं या सच में ये सही फैसला है? जब आप ऑनेस्टी से जवाब देंगे तो रास्ता खुद ब खुद साफ होने लगेगा। धीरे धीरे जब आप छोटे एक्शंस लेते रहेंगे तो आपको लगेगा कि लाइफ पहले से ज्यादा कंट्रोल में है। यही फीलिंग इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाती है और उसे अपने गोल्स की तरफ लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। आज जब इंसान बदलाव की बात करता है तो उसे लगता है कि बड़ी प्लानिंग और परफेक्ट समय की जरूरत होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव अक्सर एक छोटे से डिसीजन से शुरू होता है। कई लोग सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर वे एक्शन लेंगे, लेकिन असल में एक्शन लेने से ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जब आप खुद को छोटी छोटी चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं तो दिमाग धीरे धीरे नई आदतें बनाना शुरू कर देता है। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि हमें पता नहीं होता क्या करना है, बल्कि ये होती है कि हम जानते हुए भी कदम नहीं उठाते। दिमाग हर बार आपको सेफ जोन में रखने की कोशिश करता है। जैसे ही आप कुछ नया करने का सोचते हैं, मन में डर, डाउट्स और एक्सक्यूजेज आ जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इंसान का ब्रेन अनसर्टेनिटी से बचना चाहता है। लेकिन अगर आप उस हेजिटेशन के पल को पहचान लें तो वही पल आपकी ग्रोथ का दरवाजा बन सकता है। कई बार इंसान अपने पुराने फेलियर्स को याद करके खुद को रोक देता है। वो सोचता है कि पहले भी कोशिश की थी और सफल नहीं हुआ, इसलिए अब कोशिश करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन हर नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं तो आपको समझ आता है कि आपके डर सिर्फ दिमाग की कहानी है, हकीकत नहीं। जब हम एक्शन को डिले करते हैं तो हमारा माइंड धीरे धीरे एक्सक्यूजेस क्रिएट करता है। पहले लगता है अभी मूड नहीं है, फिर लगता है सही समय नहीं है, और फिर लगता है शायद हम केपेबल ही नहीं है। ये साइकिल इंसान को स्टक कर देती है। इससे बाहर निकलने का तरीका है खुद को तुरंत मूवमेंट में डालना। जैसे ही आप फिजिकली मूव करते हैं या पहला कदम उठाते हैं, दिमाग की नेगेटिव लूप कमजोर होने लगती है। जिंदगी में करेज का मतलब हमेशा बड़े डिसीजंस लेना नहीं होता। कई बार करेज सिर्फ इतना होता है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहें या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें। रोजमर्रा की छोटी छोटी हिम्मतें मिलकर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मोटिवेशन हमेशा स्थायी नहीं होती। कई लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। इसका कारण ये है कि मोटिवेशन फीलिंग पर आधारित होती है, जबकि असली बदलाव एक्शन पर आधारित होता है। जब आप अपने एक्शंस को फीलिंग से ऊपर रखना सीखते हैं, तभी लाइफ में कंसिस्टेंसी आती है। जब आप खुद को छोटे टास्क्स में पुश करते हैं तो आपको एहसास होगा कि आपका माइंडसेट बदल रहा है। पहले जो चीज़ें मुश्किल लगती थीं, अब वे आसान लगने लगती हैं। ये बदलाव धीरे धीरे आपके सेल्फ बिलीफ को मजबूत करता है। आप समझने लगते हैं कि डर के बावजूद भी आगे बढ़ा जा सकता है। रिश्तों में भी यही प्रिंसिपल काम करता है।
कई बार हम कुछ अच्छा कहना चाहते हैं लेकिन हेजिटेशन के कारण चुप रह जाते हैं। जब आप तुरंत एक्शन लेते हैं तो कम्युनिकेशन बेहतर होता है और रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी बढ़ती है। यही छोटे स्टेप्स आपकी पर्सनल लाइफ को भी पॉजिटिव दिशा में ले जाते हैं। समय के साथ जब आप अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो आपको महसूस होता है कि लाइफ पहले से ज़्यादा कंट्रोल में है। आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देते हैं और अपनी ग्रोथ पर फोकस करने लगते हैं। यही माइंडसेट इंसान को मेंटली स्ट्रांग और इमोशनली स्टेबल बनाता है। आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि बदलाव कोई मैजिक नहीं है, ये रोज़ के छोटे चॉइसेस का परिणाम है। जब आप अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करके एक्शन लेते हैं तो आप खुद को एक नई डायरेक्शन में ले जाते हैं। धीरे धीरे आप रियलाइज़ करते हैं कि असली शक्ति आपके अंदर ही थी, बस उसे जगाने के लिए एक्शन की ज़रूरत थी। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी है, लेकिन असलियत में समस्या ये होती है कि हम शुरुआत करने से पहले ही खुद को रोक देते हैं। इंसान के जीवन में ऐसे अनगिनत पल आते हैं जब उसे पता होता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी वो इंतजार करता रहता है। यही इंतजार धीरे धीरे प्रोक्रास्टिनेशन बन जाता है और हम अपनी ही ग्रोथ को पीछे धकेल देते हैं। जब आप अपने बिहेवियर को ध्यान से देखते हैं तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। जैसे ही कोई मुश्किल या नया काम सामने आता है, दिमाग तुरंत आसान रास्ता ढूंढता है। वो आपको डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ले जाता है, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना, बेवजह सोचना या खुद को कन्विंस करना कि अभी सही समय नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे बस इम्परफेक्ट तरीके से शुरुआत कर देते हैं। हर इंसान के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की क्षमता होती है, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। जब आप नोटिस करते हैं कि आप काम को टाल रहे हैं तो वही अवेयरनेस आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। जैसे ही आप खुद से ईमानदारी से कहते हैं कि मैं सिर्फ डर की वजह से रुक रहा हूं, उसी पल बदलाव की शुरुआत हो जाती है। अवेयरनेस आपको अपनी आदतों का ऑब्जर्वर बना देती है और ऑब्जर्वर बनने के बाद आप अपनी चॉइसेस को कॉन्शियसली बदल सकते हैं। हेल्थ और एनर्जी भी इसी माइंडसेट से जुड़ी होती है। कई लोग जानते हैं कि उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए या अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वे एक्शन नहीं लेते। इसका कारण मोटिवेशन की कमी नहीं बल्कि हेजिटेशन की आदत है। जब आप छोटे फिजिकल एक्शंस लेने लगते हैं, जैसे कुछ मिनट की वॉक या सिंपल स्ट्रेचिंग, तो बॉडी और माइंड दोनों में पॉजिटिव चेंज महसूस होने लगता है। प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज़्यादा काम करने का नाम नहीं है, बल्कि सही काम को सही समय पे शुरू करने का नाम है। जब आप छोटे टास्क्स को तुरंत शुरू करने की आदत बना लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है। धीरे धीरे आप देखेंगी कि आपकी डेली रूटीन ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो रही है और स्ट्रेस कम महसूस होने लगता है। बहुत बार लोग अपने गोल्स को इतना बड़ा बना लेते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक शुरू करना बेकार है। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आप छोटे स्टेप्स से आगे बढ़ते हैं। हर छोटा कदम आपको अगले कदम के लिए तैयार करता है और धीरे धीरे मोमेंटम बनाता है। जब आप लगातार एक्शन लेते हैं तो आपका ब्रेन भी नई पैटर्न सीखने लगता है। जो काम पहले मुश्किल लगता था वही धीरे धीरे नॉर्मल बन जाता है। यही हैबिट फॉर्मेशन का प्रोसेस है। शुरुआत में डिसिप्लिन मुश्किल लगता है, लेकिन समय के साथ वही डिसिप्लिन फ्रीडम का एहसास दिलाने लगता है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली शेप कर रहे होते हैं। काम के साथ साथ इमोशंस को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। कई बार फ्रस्ट्रेशन या सेल्फ डाउट प्रोडक्टिविटी को गिरा देते हैं। ऐसे समय में खुद को याद दिलाना जरूरी होता है कि फीलिंग्स टेम्परेरी हैं। अगर आप फीलिंग्स के बजाय एक्शंस पे फोकस रखते हैं तो धीरे धीरे इमोशनल कंट्रोल भी बेहतर होने लगता है। जैसे जैसे आप अपने बिहेवियर में बदलाव लाते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आपकी आइडेंटिटी भी बदल रही है। आप खुद को पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ये बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है, क्योंकि आपने खुद को बार बार एक्शन लेने के लिए ट्रेन किया होता है। अंत में प्रोडक्टिविटी का असली मतलब है खुद के साथ किया गया कमिटमेंट निभाना। जब आप अपने छोटे प्रॉमिसेस को पूरा करते हैं तो सेल्फ ट्रस्ट मजबूत होता है। यही सेल्फ ट्रस्ट आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है और आपको याद दिलाता है कि आप अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बेहतर बना सकते हैं। जब इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो सबसे बड़ी चुनौती अक्सर बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि अंदर के विचार होते हैं। चिंता, डर और लगातार चलने वाली नेगेटिव सोच धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देती है। कई बार हम बिना किसी ठोस वजह के ही वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगते हैं और यही आदत हमें एक्शन लेने से रोक देती है। चिंता का स्वभाव ऐसा होता है कि वो भविष्य की कल्पनाओं में हमें उलझा कर रखती है। हम सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, या कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर डर सिर्फ दिमाग की बनाई हुई कहानी होते हैं। जब इंसान अपने थॉट्स को सच मान लेता है तो वो खुद को सीमित करने लगता है। खुश रहने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल है अपने मन को ऑब्जर्व करना।
जब आप अपने विचारों को दूर से देखने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर सोच पर भरोसा करना जरूरी नहीं है। कई बार मन सिर्फ पुरानी आदतों के कारण नेगेटिव दिशा में जाता है। जैसे ही आप अवेयरनेस लाते हैं, आप समझ पाते हैं कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप उनके ऑब्जर्वर हैं। डर को खत्म करने का तरीका उसे अवॉइड करना नहीं, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ना है। जब आप बार बार छोटे कदम लेते हैं तो आपका ब्रेन सीखता है कि अनसर्टेनिटी हमेशा खतरनाक नहीं होती। धीरे धीरे वही सिचुएशंस जो पहले डरावनी लगती थीं, अब सामान्य महसूस होने लगती हैं। यही प्रोसेस कॉन्फिडेंस को मजबूत करता है। एंग्जाइटी अक्सर तब बढ़ती है जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य पूरी तरह प्रेडिक्टेबल हो, लेकिन जिंदगी में ऐसा संभव नहीं है। जब आप एक्सेप्ट करना सीखते हैं कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो मन हल्का महसूस करता है। एक्सेप्टेंस आपको वर्तमान पल में रहने की ताकत देता है। खुशी सिर्फ बड़े अचीवमेंट्स से नहीं आती, बल्कि रोज के छोटे मोमेंट्स से बनती है। जब आप अपने माइंड को नेगेटिव लूप्स से बाहर निकालते हैं, तो आपको छोटी छोटी चीजों में भी सैटिस्फैक्शन महसूस होने लगता है। ग्रैटिट्यूड और प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना आपको इमोशनल बैलेंस देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब हमेशा फियरलेस होना है, लेकिन असली कॉन्फिडेंस डर के बावजूद एक्शन लेने से आता है। जब आप खुद को बार बार साबित करते हैं कि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी आगे बढ़ सकते हैं, तो सेल्फ बिलीफ मजबूत होता जाता है। यही रियल ग्रोथ है। अपने थॉट्स को मैनेज करना सीखना एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे मजबूत होता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि दिमाग बार बार भटक रहा है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ फोकस बढ़ने लगता है। जब आप अपने ध्यान को कॉन्शियसली रीडायरेक्ट करते हैं, तो नेगेटिविटी की इंटेंसिटी कम होने लगती है। जिंदगी में खुशी पाने के लिए जरूरी है कि आप खुद से दोस्ती करें। खुद को लगातार क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना सीखें। रिमाइंडिंग योरसेल्फ की प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप अपने साथ काइंडनेस रखते हैं, तो मेंटल स्ट्रेंथ नेचुरली बढ़ती है। अंत में याद रखिए कि मन को कंट्रोल करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये रोज की प्रैक्टिस से मजबूत होने वाली स्किल है। जैसे जैसे आप अपने थॉट्स और इमोशंस को समझते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई शांति और क्लैरिटी आ रही है। यही क्लैरिटी आपको अपने जीवन को ज्यादा खुशहाल और संतुलित बनाने में मदद करती है। जिंदगी में असली संतुष्टि तब महसूस होती है जब इंसान अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है और अपने सपनों को सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रखता। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसा होता है जो उसे अलग बनाता है, लेकिन कई बार डर और असुरक्षा हमें उस दिशा में कदम बढ़ाने से रोक देते हैं। जब हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, तभी हम अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक मिल जाए। ये धीरे धीरे बनने वाली ताकत है जो हर छोटे एक्शन से मजबूत होती है। जब आप बार बार अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हैं और नई चीज़ों को आजमाते हैं, तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगता है। यही सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बड़े फैसले लेने की हिम्मत देता है। कई लोग अपने पैशन को पहचानते हैं, लेकिन उसे परस्यू करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे या अगर असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि पैशन तभी मीनिंगफुल बनता है जब आप उसे एक्शन में बदलते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, जैसे रोज थोड़ा समय अपने पसंदीदा काम को देना, लेकिन यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। रिश्तों में भी फुलफिलमेंट का बड़ा रोल होता है। जब आप अपने मन की बात ऑनेस्टली व्यक्त करते हैं और दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, तो रिलेशनशिप्स गहरी और मजबूत बनती हैं। कई बार हम अपनी फीलिंग्स दबा कर रखते हैं, जिससे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, लेकिन जब आप खुले दिल से कम्युनिकेशन करते हैं, तो ट्रस्ट और कनेक्शन दोनों बढ़ते हैं। खुद को बेहतर बनाने की यात्रा में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हर दिन प्रोग्रेस दिखे ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको आगे ले जाती है। जब आप खुद को कंपेयर करना छोड़ देते हैं और अपनी जर्नी पर फोकस करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि असली खुशी दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनने में है। फुलफिलमेंट का मतलब सिर्फ करियर या अचीवमेंट्स नहीं होता, बल्कि लाइफ के हर हिस्से में बैलेंस बनाना होता है। जब आप अपने हेल्थ, रिलेशनशिप्स, गोल्स और पर्सनल ग्रोथ को बराबर महत्व देते हैं, तो जीवन ज़्यादा मीनिंगफुल लगने लगता है। यही बैलेंस आपको इनर पीस देता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि खुशी किसी फ्यूचर मोमेंट में मिलेगी, जब हम सक्सेसफुल होंगे या जब सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन असली खुशी वर्तमान में जीने से आती है। जब आप छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं और हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, तो लाइफ ज़्यादा वाइब्रेंट महसूस होती है। अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को परमिशन दें। कई लोग अपनी पोटेंशियल को इसलिए दबा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इनफ नहीं है, लेकिन जब आप खुद को मौका देते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलने लगता है और आप नई पॉसिबिलिटीज़ को देख पाते हैं। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, आपको महसूस होगा कि कॉन्फिडेंस और फुलफिलमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
जितना आप एक्शन लेते हैं उतना ही आप अपने आप से कनेक्टेड महसूस करते हैं। यही कनेक्शन आपको पर्पस की तरफ ले जाता है और लाइफ को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है। आखिर में याद रखिए कि असली फुलफिलमेंट किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफ़र में है जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता है। जब आप अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करते हैं, तो जीवन सिर्फ गुजरने वाला समय नहीं, बल्कि एक खूबसूरत अनुभव बन जाता है। जिंदगी में बदलाव तब गहरा हो जाता है जब इंसान सिर्फ अपने गोल्स पर नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट पर भी काम करना शुरू करता है। बहुत बार हम बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव अंदर से आता है। जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं, तो वही दुनिया जो पहले मुश्किल लगती थी, अब अवसरों से भरी हुई दिखने लगती है। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों की उलझन, तो कभी खुद पर डाउट। ये सब मिलकर मन को भारी बना देते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब इंसान को खुद को याद दिलाना चाहिए कि हर स्ट्रगल के पीछे एक सीख छुपी होती है। जब आप प्रॉब्लम्स को ऑब्स्टिकल्स नहीं, बल्कि लेसन्स की तरह देखना शुरू करते हैं, तो आपका नज़रिया बदलने लगता है। सेल्फ डिसिप्लिन इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुरुआत में डिसिप्लिन शब्द भारी लग सकता है, लेकिन असल में ये सिर्फ खुद से किया गया एक छोटा सा वादा है जिसे आप रोज़ निभाते हैं। जैसे समय पर उठना, अपने काम को टालना नहीं, या अपनी प्रायोरिटीज़ को साफ रखना। जब आप छोटे छोटे कमिटमेंट्स पूरे करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज मजबूत होने लगती है। कई बार इंसान अपने पुराने मिस्टेक्स को लेकर खुद को जज करता रहता है। वो सोचता है कि अगर उसने पहले सही फैसले लिए होते तो आज जिंदगी अलग होती। लेकिन सच्चाई ये है कि पास्ट को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है वो है आज का डिसीजन। जब आप खुद को माफ़ करना सीखते हैं और प्रेजेंट पर ध्यान देते हैं, तो दिल हल्का महसूस होने लगता है। ग्रोथ का एक अहम हिस्सा है अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को स्वीकार करना। जब आप सिर्फ वही करते हैं जो आसान है, तो आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन जब आप नए चैलेंजेस को अपनाते हैं, तो आपकी लिमिट्स एक्सपैंड होने लगती हैं। शुरुआत में डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार जब आप उस डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो आप खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करते हैं। अपने एनवायरनमेंट का असर भी बहुत बड़ा होता है। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, जिन चीज़ों को आप रोज़ देखते और सुनते हैं, वही धीरे धीरे आपके माइंडसेट को शेप करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आसपास ऐसी चीज़ें और लोग रखें जो आपको इंस्पायर करें और आपको आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करें। कंसिस्टेंसी अक्सर एक्साइटमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है। कई लोग शुरुआत में बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी एनर्जी कम हो जाती है। असली फ़र्क तब पड़ता है जब आप बिना मोटिवेशन के भी छोटे स्टेप्स लेते रहते हैं। यही कंसिस्टेंसी आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देती है और आपके अंदर डीप कॉन्फिडेंस पैदा करती है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तो आपको एहसास होता है कि हर इमोशन का एक पर्पस होता है। डर आपको सतर्क बनाता है, सैडनेस आपको अंदर झांकने का मौका देता है, और खुशी आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। जब आप इमोशंस को सप्रेस करने के बजाय उन्हें समझना सीखते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। जिंदगी में क्लैरिटी पाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने वैल्यूज़ को पहचानें। जब आपके डिसीजंस आपके वैल्यूज़ से जुड़ते हैं, तो कन्फ्यूजन कम हो जाता है। आप जानते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है और किस चीज़ को छोड़ना है। यही क्लैरिटी आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती है और फोकस बनाए रखने में मदद करती है। अंत में ये समझना ज़रूरी है कि बदलाव एक लंबी यात्रा है, कोई तुरंत मिलने वाला परिणाम नहीं। हर दिन के छोटे एक्शंस मिलकर आपकी नई पहचान बनाते हैं। जब आप अपने माइंडसेट, हैबिट्स और डिसीजंस को कॉन्शियसली शेप करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी उसी दिशा में बदलने लगती है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। जिंदगी में असली बदलाव तब दिखने लगता है जब इंसान अपने अंदर आई छोटी छोटी प्रगति को पहचानना शुरू करता है। अक्सर हम बड़े परिणामों का इंतजार करते रहते हैं और रोज की छोटी जीतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि वही छोटे कदम हमें धीरे धीरे एक नई दिशा में ले जाते हैं। जब आप खुद को एक्नॉलेज करते हैं कि आपने आज कुछ बेहतर किया है, तो अंदर से एक नई ऊर्जा पैदा होती है। कई बार हम अपनी जर्नी की तुलना दूसरों से करने लगते हैं और यही तुलना हमें पीछे खींचती है। हर इंसान की स्पीड और रास्ता अलग होता है। जब आप दूसरों की जगह अपने कल के वर्जन से तुलना करते हैं, तो प्रोग्रेस साफ दिखाई देने लगती है। यही माइंडसेट आपको प्रेशर से दूर रखता है और आपको अपने गोल्स पर फोकस्ड रहने में मदद करता है। सेल्फ अवेयरनेस इस स्टेज पर और भी गहरी हो जाती है। आप समझने लगते हैं कि कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी रोक रही हैं। जब आप कॉन्शियसली अपनी डेली रूटीन को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको पता चलता है कि किन मोमेंट्स में आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं और किन समयों में आपका मन भटकता है। ये समझ आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने की ताकत देती है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अंदर से बिल्ड होता है। ये किसी एक अचीवमेंट से नहीं, बल्कि लगातार किए गए छोटे एक्शन से बनता है। जब आप बार बार अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो आपके अंदर ये विश्वास पैदा होता है कि आप मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। यही रियल कॉन्फिडेंस है, जो बाहरी वैलिडेशन पर निर्भर नहीं करता।
कई बार ग्रोथ के दौरान सेटबैक्स भी आते हैं। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप मोटिवेटेड महसूस नहीं करेंगे या पुरानी आदतें वापस खींचने की कोशिश करेंगी। ऐसे मोमेंट्स में खुद को हार्शली जज करने के बजाय ये समझना ज़रूरी है कि प्रोग्रेस लीनियर नहीं होती। हर गिरावट आपको ये सिखाती है कि आगे कैसे मजबूत होकर उठना है। रिलेशनशिप्स भी इस जर्नी में बदलने लगते हैं। जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव और एक्शन ओरिएंटेड होता है तो आपके आसपास के लोग भी उस एनर्जी को महसूस करते हैं। आप कम्युनिकेशन में ज़्यादा क्लियर और ऑनेस्ट हो जाते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। धीरे धीरे आप ऐसे कनेक्शंस बनाने लगते हैं जो आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये होता है कि आप अपने गोल्स को लेकर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल महसूस करने लगते हैं। पहले जहां आप एक्सक्यूजेस ढूंढते थे, अब आप सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। ये शिफ्ट आपके करियर, हेल्थ और पर्सनल लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज़ खोल देता है। जब आप खुद को एक्शन लेने वाला इंसान मानने लगते हैं तो चैलेंजेस भी अपॉर्चुनिटीज़ की तरह दिखने लगते हैं। माइंडसेट की मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बल्कि ये कि आप उन्हें अलग नज़रिए से देखेंगे। अब आप हर चैलेंज को सीखने का मौका मानते हैं और हर एक्सपीरियंस से कुछ नया निकालने की कोशिश करते हैं। यही एटीट्यूड आपको मेंटली रेजिलिएंट बनाता है। समय के साथ आपको एहसास होगा कि हैप्पीनेस कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि रोज़ की चॉइसेस का परिणाम है। जब आप अपने थॉट्स और एक्शंस को कॉन्शियसली चुनते हैं तो लाइफ में क्लैरिटी और पीस दोनों बढ़ने लगते हैं। ये जर्नी आपको खुद से जोड़ती है और आपको ये महसूस कराती है कि असली शक्ति आपके अंदर ही है। आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना ना भूलें। चाहे कदम छोटा हो या बड़ा, हर एफर्ट आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। जब आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तो आपकी कहानी धीरे धीरे एक ऐसी प्रेरणा बन जाती है जो न सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने का साहस देती है। जैसे जैसे इंसान अपनी ग्रोथ की यात्रा में आगे बढ़ता है, उसे ये समझ आने लगता है कि बदलाव सिर्फ एक्शंस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सोचने और महसूस करने के तरीके को भी बदल देता है। पहले जो चीजें भारी और मुश्किल लगती थीं, वही अब सीखने का मौका बन जाती हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि रोज के छोटे डिसीजन से धीरे धीरे विकसित होता है। कई बार हम अपने पुराने वर्जन को याद करके हैरान होते हैं कि हम कितने अलग हो चुके हैं। पहले जहां हेजिटेशन हावी रहती थी, अब क्लैरिटी दिखाई देने लगती है। ये क्लैरिटी हमें अपने गोल्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कराती है। जब आप अपने डिसीजंस को कॉन्शियसली लेने लगते हैं तो आपको अपने रास्ते पर भरोसा बढ़ने लगता है। इस सफ़र में पेशेंस एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। आज की दुनिया में हर कोई तुरंत रिजल्ट्स चाहता है, लेकिन असली ग्रोथ समय लेती है। जब आप जल्दी जल्दी परिणाम देखने की बजाय प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो स्ट्रेस कम हो जाता है और जर्नी ज़्यादा एंजॉयबल बन जाती है। हर दिन का छोटा इंप्रूवमेंट मिलकर बड़ा बदलाव लाता है। फियर और डाउट पूरी तरह खत्म नहीं होते, लेकिन उनका असर कम होने लगता है। अब आप जानते हैं कि डर सिर्फ एक सिग्नल है, रुकने का रीज़न नहीं। जब आप बार बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो ब्रेन नई पॉसिबिलिटीज़ को स्वीकार करना सीख जाता है। यही ओपननेस आपको नए एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार करती है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये होता है कि आप अपने समय और एनर्जी की वैल्यू समझने लगते हैं। पहले जहां डिस्ट्रैक्शंस आसानी से आपका ध्यान भटका देती थीं, अब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है। ये अवेयरनेस आपको ज़्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनाती है। रिलेशनशिप्स में भी मैच्योरिटी आने लगती है। आप समझने लगते हैं कि हर इंसान अपनी जर्नी में है और हर किसी की सोच अलग हो सकती है। जब आप दूसरों को चेंज करने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और रिस्पेक्ट बढ़ता है। ये अप्रोच आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बैलेंस्ड बनाती है। जिंदगी में फुलफिलमेंट का एहसास तब गहरा होता है जब आप अपने वैल्यूज के साथ अलाइंड डिसीजंस लेते हैं। जब आपके एक्शंस और बिलीव्स एक दिशा में होते हैं तो अंदर से शांति महसूस होती है। ये शांति आपको बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होने देती है और आप हर सिचुएशन को ज़्यादा स्थिर मन से हैंडल कर पाते हैं। सेल्फ ग्रोथ का एक खूबसूरत पहलू ये है कि आप खुद के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। पहले जहां आपको दूसरों से मोटिवेशन की ज़रूरत होती थी, अब आप अपने पास्ट प्रोग्रेस को देखकर ही आगे बढ़ने की ऊर्जा पा लेते हैं। ये इनर मोटिवेशन लंबे समय तक टिकने वाली होती है। जब आप अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि असली बदलाव किसी एक बड़े मोमेंट में नहीं, बल्कि हजारों छोटे स्टेप्स में छुपा था। हर डिसीजन जिसने आपको अनकंफर्टेबल बनाया, वही डिसीजन आपको मजबूत भी बनाता गया। यही अनुभव आपकी विजडम को बढ़ाता है। अंत में ये समझना जरूरी है कि ग्रोथ की कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती। हर स्टेज पर नया सीखने को मिलता है और नई चैलेंजेस सामने आते हैं। जब आप इस कंटिन्यूअस जर्नी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो लाइफ एक कंपटीशन नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल एडवेंचर बन जाती है, जहां हर दिन आपको खुद का बेहतर वर्जन बनने का मौका देता है। जैसे जैसे इंसान अपनी यात्रा के अंतिम चरणों के करीब पहुंचता है,
उसे ये महसूस होने लगता है कि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि अंदर हो चुका है। पहले जहां हर फैसला भारी लगता था, अब वही फैसले सहज लगने लगते हैं। ये सहजता इसलिए आती है क्योंकि आपने खुद को बार बार एक्शन लेने के लिए तैयार किया होता है। धीरे धीरे आपका माइंडसेट डर से नहीं बल्कि विश्वास से चलने लगता है। इस स्टेज पर इंसान अपने जीवन को एक नई नज़र से देखने लगता है। वो समझता है कि हर चैलेंज ने उसे कुछ सिखाया है और हर कठिन पल ने उसे मजबूत बनाया है। जब आप अपने पास्ट को रिग्रेट की जगह ग्रैटिट्यूड के साथ देखने लगते हैं तो अंदर एक शांति पैदा होती है। यही शांति आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। कई लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब हमेशा स्ट्रांग दिखना है, लेकिन असली कॉन्फिडेंस अपने कमज़ोर पलों को स्वीकार करने से आता है। जब आप खुद को पूरी ऑनेस्टी के साथ देखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और फ्लॉज दोनों को, तब आप अपने आप से सच्चा कनेक्शन बना पाते हैं। ये कनेक्शन आपको अंदर से स्टेबल बनाता है। जिंदगी में क्लैरिटी तब आती है जब आप अपने प्रायोरिटीज़ को पहचान लेते हैं। पहले जहां आप हर चीज़ को पकड़कर रखना चाहते थे, अब आप समझते हैं कि किन चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है। ये लेटिंग गो आपको हल्का महसूस कराती है और आपकी एनर्जी उन चीज़ों पर लगती है जो सच में मायने रखती हैं। इस सफ़र में ग्रैटिट्यूड की भावना भी गहरी हो जाती है। जब आप अपनी प्रोग्रेस को पहचानते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने कितना लंबा रास्ता तय किया है। छोटी छोटी जीतें अब सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं बल्कि यादें बन जाती हैं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि बदलाव का मतलब अपनी पुरानी पहचान को खो देना है, लेकिन सच ये है कि आप खुद को खोते नहीं बल्कि अपने असली रूप के करीब पहुंचते हैं। जब आप डर के बजाय करेज से डिसीजंस लेते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा ऑथेंटिक बन जाती है। आप दूसरों को खुश करने के बजाय खुद के वैल्यूज़ के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। इस दौर में रिलेशनशिप्स भी ज़्यादा मीनिंगफुल लगने लगती हैं। आप सुपरफिशियल कनेक्शन से दूर होकर उन लोगों के साथ समय बिताना चाहते हैं जो आपको समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन भी जेन्युइन हो जाती है और रिश्तों में गहराई आती है। समय के साथ आपको ये भी समझ आता है कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप थका हुआ या कंफ्यूज्ड महसूस करेंगे, लेकिन अब फर्क ये है कि आप उन मोमेंट्स को अपनी पूरी कहानी नहीं बनने देते। आप जानते हैं कि सेटबैक्स टेम्पररी हैं और जर्नी अभी जारी है। जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आप अपने थॉट्स और एक्शंस के बीच एक बैलेंस महसूस करते हैं। अब आप सिर्फ रिएक्ट नहीं बल्कि कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हैं। यही मैच्योरिटी आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देती है और लाइफ के उतार चढ़ाव को संभालना आसान बना देती है। अंत में इस चरण पर इंसान को एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी जीत बाहरी सफलता नहीं बल्कि अंदर की ग्रोथ है। जब आप खुद को पहले से ज़्यादा समझने लगते हैं और अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं तो जिंदगी एक नई क्लैरिटी और पर्पस के साथ आगे बढ़ती है। जब इंसान अपनी पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि सबसे बड़ा बदलाव किसी एक दिन में नहीं आया था, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे फैसलों से बना था। शुरुआत में जो कदम मुश्किल लगते थे, वही अब उसकी पहचान का हिस्सा बन चुके होते हैं। यही छोटे छोटे एक्शंस मिलकर एक नई सोच और नई जिंदगी का निर्माण करते हैं। इस अंतिम चरण पर पहुंचकर इंसान समझने लगता है कि करेज कोई एक बार दिखाने वाली चीज नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की आदत है। हर सुबह जब आप खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं, हर बार जब आप हेजिटेशन के बावजूद कदम उठाते हैं, तब आप अपने अंदर की शक्ति को और मजबूत करते हैं। ये जर्नी आपको सिखाती है कि बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पैदा होता है। अब आपको ये भी महसूस होता है कि कॉन्फिडेंस किसी मंजिल का नाम नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। जितना आप अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हैं, उतना ही आपका सेल्फ बिलीफ गहरा होता जाता है। पहले जहां आप दूसरों की अप्रूवल ढूंढते थे, अब आप अपने फैसलों पर खुद भरोसा करने लगते हैं। यही असली स्वतंत्रता है, जब आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद की क्लैरिटी से लेते हैं। इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि आप सिर्फ खुद के लिए नहीं बदलते, बल्कि आपके बदलाव का असर आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जब लोग आपको एक्शन लेते हुए देखते हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलती है। आपकी ग्रोथ एक ऐसी कहानी बन जाती है जो दूसरों को भी अपने डर से बाहर निकलने का साहस देती है। जिंदगी में फुलफिलमेंट तब आता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि परफेक्शन जरूरी नहीं है। गलतियां होंगी, डाउट्स आएंगे, लेकिन अब आप जानते हैं कि रुकना नहीं है। हर गिरावट आपको मजबूत बनाती है और हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। यही माइंडसेट आपको आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। धीरे धीरे आप ये समझ जाते हैं कि असली खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं बल्कि उस इंसान में छुपी होती है जो आप इस जर्नी के दौरान बन चुके हैं। आप पहले से ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा काम और ज़्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं। अब चैलेंजेस आपको डराते नहीं बल्कि सीखने का अवसर देते हैं। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि एक्शन ही वो चाबी है जो जिंदगी के दरवाजे खोलती है। जब आप सोचने से ज़्यादा करने पर ध्यान देते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ अपने आप बढ़ने लगती हैं। आप महसूस करते हैं कि बदलाव कोई दूर की चीज़ नहीं बल्कि आपके रोज़ के चॉइसेस में मौजूद है।
और अब समय है इस कहानी को अपने जीवन से जोड़ने का। सोचिए, आज ऐसा कौन सा छोटा कदम है जो आप तुरंत उठा सकते हैं? कौन सा डिसीजन है जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है? याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से एक्शन से शुरू होता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस पूरी यात्रा से आपको सबसे ज़्यादा क्या सीखने को मिला। मिलते हैं अगली नई कहानी और नए अनुभव के साथ। तब तक खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए।